हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मंच टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि अगर हमने कोई कंपोनेंट बनाया है या फिर रिएक्ट जिसके अंदर मुझे कहीं पे भी स्टाइल अप्लाई करनी है तो किस तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर देखते हैं। तो देखिए हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमने एक कंपोनेंट बनाया था और उसको रीयूजेबल कंपोनेंट बनाया था तो हम उसे बार बार यूज कर पा रहे थे। हमने वहां पे फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट किया था। नाउ अब मुझे क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर देना है। सो न्यू कंपोनेंट के लिए मैं राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे एक कोई भी मैं चीज ले लेता हूँ। लाइक मैं ले लेता हूँ टेस्ट ब्लॉक डॉट जेएस। तो चलिए हमने यहाँ पे टेस्ट ब्लॉक डॉट जेएस नाम से एक फाइल क्रिएट कर दी है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप रिएक्ट जेएस के अंदर काम कर रहे हो तो आप इसको नेम JSX भी दे सकते हो, यहाँ पे उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सेम नेम दे सकते हो, JSX दे सकते हो, अगर आप चाहो तो उसे JS नेम भी दे सकते हो। दोनों ही हमारी JSX फाइल को रन करेगा। सो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, अगेन कंपोनेंट बनाना है। सो रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट में कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से कर लिया है। एंड नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अलग अलग टाइप से कौन कौन सी टाइप से मैं CSS अप्लाई कर सकता हूँ वो मुझे यहाँ पे देखना है। सो नाउ यहाँ पे जो टेस्ट ब्लॉक है उसकी जगह पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक पैराग्राफ। एंड पैराग्राफ के अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो। तो चलिए इस तरीके से मैंने कुछ हेलो लिख दिया है। नाउ अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे अगर CSS अप्लाई करना है तो पहला वे कौन सा है मेरा वो देखते हैं। तो फर्स्ट वे जो है वो इस तरीके से, यहाँ पे रिटर्न के ऊपर की तरफ आप एक नया कॉन्स्ट बना सकते हो। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कॉन्स्ट क्रिएट कर लेंगे। एंड कॉन्स्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आप पी स्टाइल यानी कि पैराग्राफ स्टाइल से मैंने एक न्यू स्टाइल क्रिएट कर लिया है। एंड देन मैं दे देता हूँ कर्ली ब्रैकेट। और अब इस स्टाइल के अंदर आपको जो भी स्टाइल देनी है, लाइक आपको क्या करना है, आपको कलर डिफाइन करना है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कलर कॉलन। आपको जो भी कलर की वैल्यू देनी हो वो आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे देनी है हैज। एंड देन या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लू। चलिए यहाँ पे हमने एक डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है। नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अगर मुझे यहाँ पे फॉन्ट की साइज देनी है तो मैं यहाँ पे दे दूंगा फॉन्ट साइज। अब देखिए यहाँ पे जब हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, अगर कहीं पर हाइफन आ रहा है तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं। अगर मुझे बैकग्राउंड कलर देना है तो बैक उसके बाद ग्राउंड जो लिखूंगा वहां पे जी मेरा कैपिटल आएगा। ओके, सो यहाँ पे फॉन्ट साइज लाइक मैंने ले ली, यहाँ पे मैं दे देता हूँ लाइक 28 px मैंने यहाँ पे दे दी। तो ये क्या होगा, ये मेरी स्टाइल बन के रेडी हो चुकी है। अब इस स्टाइल को अगर मुझे यूज करना है मेरे पैराग्राफ के अंदर तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे सिंपली लिख देना है स्टाइल इक्वल्स टू करके हमने जो स्टाइल बनाई है वो, यानी कि पी स्टाइल जो हमने क्रिएट किए वो स्टाइल आप यहाँ पे यूज कर लो। चलो मैं इसे सेव कर देता हूँ और हमारा जो app.js है उसके अंदर हम हमारा नया कंपोनेंट ऐड कर देते हैं। हमारा जो कंपोनेंट है, बेसिकली जो हमारा कंपोनेंट है वो है टेस्ट ब्लॉक। चलिए तो यहाँ पे हमने लिख दिया टेस्ट ब्लॉक। सो यहाँ पे मेरा कंपोनेंट बन के रेडी हो चुका है। लेट्स सी आगे क्या होता है। सो हम इसे रन कर चुके हैं। अब मैं चले जाता हूँ मेरे पेज के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे मुझे मेरे फॉन्ट दिख रहे हैं, उसकी साइज इंक्रीज हुई दिख रही है, मेरा फॉन्ट का कलर चेंज हुआ है वो भी दिख रहा है। दैट्स मीन इट इज लुकिंग परफेक्टली फाइन। अब आगे मैं जाता हूँ यहाँ पे कि मुझे मान लीजिए कि इस तरीके से नहीं और किसी और तरीके से स्टाइल ऐड करवानी है तो किस तरीके से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है। लाइक मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ मैं। एंड इसके अंदर हम लॉरेम लिख देते हैं, लॉरेम इप्सम। यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिए। चलिए सो अब मुझे यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करनी है तो अगेन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टाइल। एंड देन यहाँ पे मुझे डबल कर्ली ब्रैकेट बनाना है। अब मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे कलर करना है और कॉलन करके मैंने लिख दिया रेड। चलिए तो ये मेरा कलर हो चुका है। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ और चेक करता हूँ एक बार मेरा पेज। तो देखिए यहाँ पे लॉरेम इप्सम रेड कलर के अंदर मुझे दिख रहा है। दैट्स मीन मैं इस तरीके से भी स्टाइल को अप्लाई कर सकता हूँ। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज, तीसरा ऑप्शन कौन सा है आपके पास अवेलेबल। तो तीसरा ऑप्शन आपके पास ये अवेलेबल है कि आप क्या करो, आप एक पूरी स्टाइल की अलग से फाइल क्रिएट कर दो। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट है उसी कंपोनेंट के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल को मैं नेम दे देता हूँ लाइक टेस्ट ब्लॉक डॉट CSS। चलिए तो यहाँ पे मैंने टेस्ट डॉट ब्लॉक CSS नाम से फाइल, यानी कि ये मेरी CSS फाइल बन चुकी है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ माई
पैराग्राफ। चलिए, तो यहाँ पे मैंने माई पैराग्राफ नाम से एक क्लास क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर मुझे क्या देना है, इसके अंदर मुझे कलर देना है। सो कलर मैंने दे दिया ऑरेंज एंड रेड। इस तरीके से मैंने कोई कलर चूज कर लिया है यहाँ पे। एंड देन उसके बाद मैंने ले ली फॉन्ट की साइज। ना देखिए, यहाँ पे आपको कैपिटल करने की जरूरत नहीं है फॉन्ट साइज के अंदर, ये आप नॉर्मल लिख सकते हो। सो फॉन्ट साइज मैंने दे दी 30 px। उसके बाद मैंने दे दिया फॉन्ट वेट, उसको मैंने कर दिया बोल्ड। सो यहाँ पे मेरा फॉन्ट वेट बोल्ड हो चुका है। ओके, चलिए, अब यहाँ पे फॉन्ट वेट तो हमारा बोल्ड हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, सो नेक्स्ट हम चले जाते हैं हमारे कंपोनेंट के अंदर और यहाँ पे एक और पैराग्राफ क्रिएट कर देते हैं। एंड नाउ अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सटर्नल सी एस एस। तो ये मेरी एक्सटर्नल सी एस एस होने वाली है। यहाँ पे हम इनलाइन सी एस एस बना चुके हैं, अब एक्सटर्नल सी एस एस हम क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे एक्सटर्नल सी एस एस मेरे पास है, उसको ऐड कैसे करूंगा मैं। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या कर चुके हैं, हम हमारी सी एस एस तो क्रिएट कर चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, इस सी एस एस को ऐड करवाना है मेरा जो कंपोनेंट है उसके अंदर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इम्पोर्ट, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डॉट स्लैश। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरी जो फाइल है उसका नेम दे देना है, लाइक टेस्ट ब्लॉक डॉट सी एस एस। चलिए, तो हमने यहाँ पे डॉट सी एस एस कर दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए मेरी फाइल यहाँ पे सक्सेसफुली कंपाइल हो रही है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट मुझे यहाँ पे क्लास दे देना है, लेकिन क्लास के लिए हम नॉर्मल सी एस एस के अंदर लिखते हैं क्लास। अब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा क्लास नेम एंड देन आपने जो क्लास दिया है उस क्लास का नेम। सो मैंने यहाँ पे क्लास नेम दिया हुआ है माई पैराग्राफ। सो मैं ले देता हूँ यहाँ पे माई पैराग्राफ एंड इसे कर देता हूँ सेव। अब ये सेव हो चुका है। अब चेक करते हैं हमारे पेज के अंदर कि ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है प्रॉपरली। तो देखिए, यहाँ पे एक्सटर्नल सीएसएस जो मैंने लिया था उसका जो कलर किया है वो कलर दिख रहा है, उसके फॉन्ट की साइज भी बड़ी हो चुकी है। हमने जो भी सीएसएस यहाँ पे अप्लाई की थी वो सारी सीएसएस अब यहाँ पे अप्लाई होके आ चुके हैं। दैट्स मीन इट इज वर्किंग फाइन। तो आप इस तरीके से कोई भी एक्सटर्नल सीएसएस को ऐड कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपका जो कंपोनेंट का फोल्डर है उसी जगह पे आपको आपकी सीएसएस रख देनी है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरीके से रिएक्ट जेएस के अंदर कहीं पे भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से सीएसएस को ऐड कर सकते हैं, कॉन्स बना के कर सकते हैं, इनलाइन सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक्सटर्नल सीएसएस भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी सीएसएस अपनी फाइल के अंदर ऐड कर सकते हो। सो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो। बिकॉज हमारे अगले सेशन के अंदर हम डिजाइन से रिलेटेड, यानी कि मुझे फ्रंट एंड के अंदर कुछ डिजाइन करना है, कोई एक्सटर्नल सीएसएस लाके रखनी है। लाइक मेरे पास सीडीएन है तो उसको किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से हम अपने खुद के कंपोनेंट बना सकते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।